जानकारी दी गई है। आईएसआई ने हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट बनाई है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में रेफरेंडम फैलाने की साजिश की जा सकती है। बड़ी जानकारी, लगातार विवादित बयान भी हिजाब को लेकर देखने को मिल रहे हैं। एसपी नेता का बयान अभी आपको हमने सुनाया, जो कह रही थी कि अगर हिजाब पे कोई हाथ डालेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। और इसको लेकर अब बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। कोई कह रहा है कि हिजाब उनका अधिकार है, तो कोई कह रहा है कि स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है और स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम बयान सामने आ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और इसको लेकर अब आईबी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। कई राज्यों में हिजाब रेफरेंडम फैलाने की साजिश की जा सकती है, और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि आईएसआई का हाथ है। तो हिजाब को लेकर पूरे देश में विवाद गहराता जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। बात कर रहे हैं हिजाब के विवाद की। वो हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद जो कर्नाटक से अब राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुका है और अदालत तक भी पहुंच चुका है। रामपुर की महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं हिजाब को लेकर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके की ओपिनियन सामने आ रही हैं। आप क्या सोचती हैं, हिजाब जबरदस्ती थोपा जाना चाहिए, खुद की मर्जी से लिया जाने वाला फैसला है? देखिए, हिजाब हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हमें कोई अगर ज़बरदस्ती हमें से कोई हमें थोपेगा तो हम थोपेंगे नहीं। ये हमारा हक है, हम अपनी मर्ज़ी से हिजाब ओढ़ते हैं और हम इसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जहाँ तक ये विवाद शुरू हुआ कर्नाटक के एक स्कूल से, तो जो स्कूल में ये मैटर था तब तो हमें लगता था कि ये जो भी अगर स्कूल का है तो जो भी स्कूल का ड्रेस कोड है वो मानना चाहिए लड़कियों को। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी उस दिन हुई जब एक अकेली लड़की को इतने ढेर सारे लड़के उसके पीछे दौड़े और उसने उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ। हर लड़की को ओढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी खुद की सेफ्टी होती है, ना कि दूसरों की। कोई और धर्म का अपना रंग दिखाता है तो हम उस पे नहीं करते हैं। भगवा रंग हिंदू पहन के फिरना है, सिख पगड़ी पहन के फिरना है। कभी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मुसलमान के हिजाब पर कुछ साल बाद फिर आवाज़ उठ गई। ये आवाज़ पहले भी उठी थी। इसकी ख़ास वजह सिर्फ यही है कि राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि हमें कुरान में सबसे पहले इस चीज़ का हुक्म दिया गया है कि हम अपनी सतर जो है पूरी तरह की ढके रखें। पर्दा हिजाब हमारे लिए अल्लाह और रसूल की तरफ से ज़रूरी है। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे खेल का मैदान है तो उसमें हम हिजाब पहन के, मतलब जैसे मैं भी एक हॉकी प्लेयर हूँ तो मैं हिजाब पहन के नहीं हॉकी खेल सकती थी। और जैसे स्विमिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए कॉस्ट्यूम आगे कॉम्पिटिशन जो होते हैं उसमें वो है। आपको एक तरह एक लिमिट है हिजाब की भी। हम लोग कॉलेज गए थे वैसे काम से, तो हमसे मैम ने पूछा कि आप लोग हिजाब पहन के क्यों आ रहे हो, मतलब ऐसा फैशन का हिजाब क्यों पहन के आ रहे हो। इलेक्शन में लगी हुई है इस टाइम, उसका फोकस इलेक्शन पर है कि किसको वोट देना है, किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा किया। तो वो सिर्फ जहन डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है ये सब। हाँ, ये जो चुनावी माहौल चल रहा है तो इसको जो तूल दिया गया है तो ये लगता है कि क्योंकि सभी नेता अपने चुनावी एजेंडे को छोड़कर सब इसी पे बहस कर रहे हैं। तमाम तरीके की दलीलें हैं हिजाब के विवाद को लेकर रामपुर की मुस्लिम महिलाओं की। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ अनुराग दीक्षित।